यूट्यूब पे जो भी तुमको कोई बोले उसे ब्लाइंडली फॉलो कभी मत करना, उसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। यूट्यूब में लोग बस आके तुमको सजेशन देते हैं, ना कि तुम्हारे पर्सनल सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम्हारे लास्ट ईयर के मार्क्स कितने थे, तुम्हारे कौन सा सब्जेक्ट वीक है, तुम्हारा एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है, तुम कितना लेक्चर्स करते हो लेकिन तुम्हारा MCQ के वजह से रुक रहा है, फिर तुमको आके बोले कि 3 लेक्चर डेली करो एंड उसके अलावा एक्स्ट्रा भी करो, तो क्या मतलब है उसका। तुम्हारा जो गलती है वो खुद एनालाइज करो एंड उसके बाद तुम डिसाइड करो। आई एम हियर टू गाइड यू कि तुम्हारा अगर ये गलती है तो तुम ये कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा मार्क्स अभी लेस देन 100 है इन नीट 2024, तो क्या रीज़न है इस बात का कि तुम दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करो। तुम्हें आता नहीं है चीज़ें, फिर हड़बड़ाहट में चीज़ें करोगे एंड बाद में जाके वही होगा जो इस साल हुआ था। अगर तुम्हारा लेस देन 100 मार्क्स है, मतलब तुम्हें चीज़ें नहीं आती हैं, तो प्लीज़ फॉलो डिटेल लेक्चर्स। टीचर जाके यकीन बैच में मैंने पढ़ा था एंड बाकी जो भी हो एक टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करता है। तुम्हारा अभी अगर मार्क्स कम है तो इस बात को लेकर डिमोटिवेट नहीं होना कि मार्क्स कम है, बट ये सोचो कि तुम अगर 500 वाले 600 वाले बच्चों के जैसे तुम चलोगे ना तो नहीं हो पाएगा। हर साल यूट्यूब में तुमको ऐसा कहीं ना कहीं इंटरव्यू मिल जाएगा, 200 से लेकर 700 बच्चे एक ही साल में क्लियर करते हैं, एक ही साल में जाते हैं। मैंने नहीं किया था वो, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाया, मैं भी फंस गई थी इन सब के चक्कर में। इसीलिए मैं तुमको बोल रही हूँ कि यूट्यूब पे जो भी आके बोले, कोई मैं भी बोलूँ, तो उसे तुम ब्लाइंडली फॉलो कभी नहीं करोगे। अपने पास दिमाग है, उसे यूज़ करो, ठीक है। एंड जो चीज़ मैं बोल रही हूँ कि अगर तुम्हारा लेस देन 100 है, तुमको मैं डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारे भलाई के लिए बोल रही हूँ। तुम डिटेल में चीज़ों को कवर करो। दिसंबर तक कवर नहीं करना तुम्हें सिलेबस, इतना जल्दी में करोगे, हाँ कर सकते हो। अगर तुम यहाँ से लेकर दिसंबर तक डेली 18 आवर्स पढ़ सकते हो तो करो दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट। ये दिन में पढ़ोगे तुम 10 घंटे, उनमें तुम लेक्चर से देखते रहो तो सिलेबस कंप्लीट करोगे। दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, MCQ का कोई अता पता नहीं है, ऐसे कैसे होगा बताओ। अगर तुम्हारा स्कोर लेस देन 100 है एंड तुमने कभी एक बार अच्छे से पढ़ा था 11-12 में, बट तुम्हारा लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ प्रैक्टिस, इन सब के वजह से तुम्हारा इतना कम स्कोर आया, तो उस पर ध्यान दो। एंड अगर तुमने कभी भी नहीं पढ़ा तो किसी भी यूट्यूबर की बात सुन के तुमको ये नहीं करना कि मुझे दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है। तुम्हें डिटेल में चीज़ें करना है, तभी तुम 200 से 100 से लेके भी तुम 700 पहुंच जाओगे अगर तुमने डिटेल में चीज़ें किया, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हारा स्कोर 200 से 300 के अंदर है एंड सब्जेक्ट वाइज तुम्हें कोई इशू है, लाइक 200 से 300, ये पूरा 300 मार्क्स तुम्हारा 2 सब्जेक्ट से आ रहा है, 30 मार्क एक सब्जेक्ट से, तो मतलब वो सब्जेक्ट तुम्हारा बिल्कुल वीक है एंड बाकी स्ट्रांग है। एंड हो सकता है 300 के तुम्हारा 250 या 260 तुम्हारे बायो के हो एंड बाकी 2 नहीं आता। अब तुम बायो में दिन के 4 आवर 5 आवर देने का तुम्हारा कोई रीज़न नहीं है ना। गिव that time to your physics and chemistry and make sure you revise your strong subject also। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को तुम रिवाइज करो एंड उसके बाद तुम डिटेल लेक्चर्स करो, लॉन्ग सब्जेक्ट के जिनका तुम्हें नहीं आता है। खुद के अकॉर्डिंग चीज़ें करो। एंड अगर तुम्हारा 500 मार्क्स है एंड तुमने ऑलरेडी सिलेबस ढंग से कर रखा है, तुम एक काम कर सकते हो, 1 शॉट से रिवाइज करो, MCQ करो, टेस्ट दो। तुम MCQ पे ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है। एंड अगर तुम 600 वाले बच्चे हो, तुम्हारे बारे में मैं क्या ही बोलूँ, तुमको सब आता है, ट्रस्ट में तुमको सब आता है। हो सकता है तुमने सिली मिस्टेक किया हो सकता है तुमने एग्ज़ाम के लास्ट मंथ में कोई गलती किया हो, मॉक टेस्ट नहीं दिया हो, मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया हो, ऐसा मेजर रीज़न होगा जिसके वजह से तुम 600 पे आए, 650 प्लस ना जा पाए। ये बहुत ही मतलब माइन्यूट रीज़न हो सकता है, बट दिस वाज अ मेजर रीज़न जिसके वजह से तुम क्राउड से अभी थोड़े के लिए तुम हट गए। तो उस रीज़न को फाइंड आउट करो। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं था तो सिलेबस कंप्लीट करो। अगर सिलेबस कंप्लीट था, टेस्ट में गलती थी, तो अभी से टेस्ट दो। 600 तक तो आता है, तुम्हें हफ्ते में एक फुल सिलेबस टेस्ट देने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। दो, उन चीज़ों को एनालाइज करो एंड अपने मिस्टेक्स को इतना एनालाइज करो कि तुम 700 से लेके 700 क्रॉस करना तुम्हारे लिए आसान हो जाए। लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे तो जितना है उतना भी जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी को भी तुम ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो एंड अपने सिचुएशन को ख़राब मत करो। जो है उसे ख़राब मत करो, उसके अकॉर्डिंग आगे कैसे जाना है अपने को देख के डिसाइड करो, ना कि किसी और से सुन के। मैं बस तुम्हें गाइड कर रही हूँ, लेकिन नहीं बोल रही हूँ कि तुम यही चीज़ फॉलो करो। मुझे नहीं पता तुम इनमें से कौन से में आते हो, तो मैं क्यों बोलूँ कि तुम इनमें से कुछ एक फॉलो करो। जिस पे आते हो उसके अकॉर्डिंग फॉलो करो एंड किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर तुमको इस वीडियो से हेल्प मिला एंड लगा कि
मेरे वीडियोस से तुमको एक रियलिटी चेक मिलेगा, ना कि सबकी तरह वीडियोस तुमको मिलेगा। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जो भी डाउट है वीडियो के नीचे कमेंट करो। मुझे जितना सेंसिटिव डाउट लगेगा मैंने एक कमेंट के बेसिस पे मैंने एक वीडियो बना डाला कि इस बार टॉपिक पे कमेंट मुझे कोड़ा में भी आया है, मेल में भी आया है, हर जगह आया है, इसीलिए मैंने इस पर एक वीडियो बना डाला। इसी तरह से अगर तुम्हारा कमेंट भी बहुत जेन्युइन होगा तो आई मेक श्योरली मेक अ वीडियो। रिप्लाई क्या छोड़ो, वीडियो बना लूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। मैं बस अभी कॉलेज जाने से पहले इस टाइम को मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ इन सब चीज़ों में, ताकि हेल्प हो जाए। उसके बाद तुम लोग भी अपने पढ़ाई में बिजी हो जाओगे, मैं भी अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाऊँगी। तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड दिस इज़ मयूरी शर्मा। मेरे बारे में जानना हो तो मेरे चैनल को विजिट करो, देखो एक बार क्या क्या वीडियोज़ है। मैंने अपना स्टोरी बता रखा है, अगर उससे तुमको मोटिवेशन मिले तब तुम उसे देखो। स्ट्रेटेजी के लिए नहीं, मेरे पढ़ाई के बारे में ही बताया हुआ है, लेकिन मेरे स्टोरी से अगर तुमको मोटिवेशन मिले तो मेक श्योर तुम स्टोरी को पूरा जानो, तुमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड दिस इज़ मयूरी शर्मा, नाम याद रखना, आगे काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।